हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एक एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें वही टॉपिक दिए गए हैं, उसी टॉपिक के यहाँ पे बारे में दिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। उन्हीं को यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में कर दिया गया है और सारे जो है एक जगह कर दिए गए हैं ताकि ये अच्छे से रिवीजन हो जाए, वही यहाँ पे रखे गए हैं। तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, और भी जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है टीचर का भी, इन सब के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। आपको बस एक बार रिवीजन करके चले जाना है, ठीक है। अगर आप इसे चाहें तो 2-3 बार अगर देख लेंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री और कहीं से वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मोस्टली वो रखे गए हैं यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं कई बार, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है वैदिक सभ्यता, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये है वैदिक सभ्यता। तो जो वैदिक सभ्यता है, अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो जो भारत में सैंधव संस्कृति जो आई थी, सैंधव संस्कृति यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था, सैंधव सभ्यता की जो पश्चात एक नवीन सभ्यता का जो विकास हुआ था उसे ही वैदिक सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। और वैदिक सभ्यता को अगर देखें तो आर्य सभ्यता भी बोलते हैं, इसी को जो है आर्य सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। और जो अगर वैदिक सभ्यता है इसके जनक देखेंगे किसे माना जाता है, तो इसका जो जनक है ये आर्यों को माना जाता है, ठीक है, आर्यों को माना जाता है। तो अगर आर्यों का इतिहास देखें ये सर्वप्रथम कहाँ से किससे ज्ञात होता है, आर्यों का इतिहास आर्यों के बारे में, तो ये जो है वेदों से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? वेदों से ज्ञात होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब चलिए जो यहाँ पे दिया गया है उसको देखते हैं हम लोग अच्छे से। तो यहाँ पे है कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत बताना है, क्या क्या मत दिया गया है, ठीक है। तो एक तरफ तो आर्यों का मूल निवास दिया गया है और एक तरफ जो विद्वान है वो बताए हैं कि जो आर्य थे वो कहाँ के मूल निवासी थे। तो मध्य एशिया का किसने बताया कि जो आर्य थे मध्य एशिया के थे? ये मैक्स मूलर ने बताया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी दिया गया है ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सारे ये आए हुए हैं, ठीक है। सब में पूछा हुआ है, पीसीएस में, आरओ में तो बहुत बार पूछा हुआ है ये। मध्य एशिया से किसने बताया मध्य एशिया का निवासी? तो मैक्स मूलर ने बताया है। तिब्बत का निवासी किसने बताया है कि तिब्बत का मूल निवास था आर्यों का? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है। और जर्मनी का किसने बताया है? तो हार्ट एंड पेनका ने बताया है, हार्ट एवं पेनका ने। हंगरी के निवासी हैं ये गाइल्स ने बताया है। और उत्तरी ध्रुव के जो निवासी हैं ये बताए थे हमारे पंडित बाल गंगाधर तिलक जी बताए थे, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है। और पूछे देखें कि दक्षिणी रूस से आर्य जो है वो आए हुए थे, यानी ये उनका मूल निवास था, तो ये बताया था गार्डन चाइल्ड ने। और ब्रह्मर्षि देश से आए थे, किसने बताया था? पंडित गंगानाथ झा ने, ठीक है। आगे देखते हैं और लोगों ने क्या बताया। तो यहाँ पे जो है देविका प्रदेश से बताया किस यानी जो इसे मुल्तान बोलते हैं देविका प्रदेश को, ठीक है। तो यहाँ के निवासी आर्य जो हैं ये किसने बताया था? DS त्रिवेदी ने। सप्त सैंधव प्रदेश से हैं, ये किसने बताया था? डॉक्टर अविनाश चंद्र ने। और कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से किसने बताया था? LD कल्ल ने, ठीक है। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे विद्वान हैं जो बताए थे कि आर्य जो है कहाँ से आए हुए हैं। तो ये देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग जो अगर वैदिक काल देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता देख रहे हैं, तो जो वैदिक सभ्यता है यानी वैदिक जो काल है इसको अगर हम लोग देखें 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो जो है ऋग वैदिक काल में विभाजित किया गया है, ठीक है, ऋग वैदिक काल में। और जो दूसरा है ये जो है उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है, उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो जो ऋग वैदिक काल है इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था ऋग वैदिक काल। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है देखते हैं वेदों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ऋग्वेद देख लेते हैं। वेद वैसे 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसे देखते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ब्राह्मण हो गया, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है कि ऋग्वेद के कितने ग्रंथ हैं या फिर आरण्यक जो है किसका ग्रंथ है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसमें देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ये जो 2 ब्राह्मण हैं, ठीक है। और आरण्यक ग्रंथ का देखें तो ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक।
और उपनिषद ग्रंथ का देखें तो ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, यानी कि ऐतरेय और कौशितकी कॉमन है। बाकी जो अगर ब्राह्मण है तो उसके साथ ब्राह्मण जुड़ गया है, आरण्यक है तो आरण्यक जुड़ गया है, और उपनिषद है तो उपनिषद जुड़ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता, ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। तो अगर देखें कि ऋग्वेद के मंडल कौन कौन से हैं और रचयिता उसके कौन कौन से हैं, तो जो ऋग्वेद का पहला मंडल है, प्रथम मंडल, इसके जो रचयिता हैं ये मधु, छमदा, मेघातिथि, 2 लोग हैं। ठीक है, और द्वितीय मंडल है इसके रचयिता तो ये है गृत्समद। तृतीय मंडल के रचयिता जो है विश्वामित्र हैं, ये कई बार ये सब पूछा हुआ है। चतुर्थ मंडल के अगर देखें रचयिता तो ये हैं वामदेव। ठीक है, वामदेव हैं। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं, और छठा मंडल जो है इसके रचयिता है भारद्वाज। कौन है तो भारद्वाज हैं। सातवां मंडल के रचयिता वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ हैं। और आगे देखते हैं, आठवां मंडल बचा है, 9वां 10वां। तो आठवां जो मंडल है इसके रचयिता है कण्व एवं अंगिरस। ठीक है, कण्व एवं अंगिरस हैं। 9वां मंडल है इसके रचयिता है सोम देवता और अन्य ऋषि, सोम देवता और अन्य ऋषि हैं। 10वां मंडल है इसके जो रचयिता हैं ये हैं विमदा, सची, इंद्र व अन्य। तो इसमें देखिए कई नाम है, विमदा, सची, इंद्र व अन्य। तो ये हो गए मंडल कि टोटल जो है कितने मंडल हैं और उसके बारे में कि जो मंडल हैं उसके रचयिता कौन कौन है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है राजनीतिक संगठन देखते हैं, राजनीतिक संगठन इनका कैसा था। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम देखते हैं पहले। तो इसमें जो है सबसे पहले कुल आता है, यानी कि परिवार। ये जो है कुल का मुखिया अगर देखें या गृहपति, ये जो है आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले कुल आ गया, उसके बाद ग्राम का मुखिया यानी कि ग्रामणी, उसके बाद विश का मुखिया विशपति। ठीक है, उसके बाद आ गया जन का मुखिया जनपति, और राष्ट्र जो है इसका मुखिया राजा। तो ये जो है मिलान करने के लिए आ जाता है, मिलान भी कह सकते हैं, या फिर जो है इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सा जो पहले था या किस तरह से। तो अगर कुल सबसे पहले कुल हो जाएगा, उसके बाद ग्राम, फिर हो जाएगा विश, उसके बाद जन, फिर राष्ट्र। ठीक है, तो इसके जो मुखिया हैं ये भी देख लेते हैं। कुल का मुखिया गृहपति या फिर मुखिया है ये, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश का मुखिया विशपति, और जन का जनपति, राष्ट्र का राजा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था। तो सबसे पहले राजा था, उसके बाद पुरोहित था, फिर विशपति, ग्रामीण, उसके बाद कुलप। ठीक है, तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा। आजकल जो है क्रोनोलॉजी बहुत पूछ रहा है क्रम में कि किसका क्या था। तो यहाँ पे कुछ ये नया दिख रहा है, राजा, पुरोहित, विशपति, ग्रामीणी और कुलप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है यानी ऋग्वेद, इसमें वर्णित शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो एक तरफ तो क्षेत्र दिया है, शासन और उपाधि। ठीक है, तो पूर्व का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो शासन था, यहाँ पे साम्राज्य था, और जो उपाधि मिलती थी यहाँ के राजा को, ये सम्राट मिलती थी। ठीक है, सम्राट। पश्चिम में जो क्षेत्र था, यहाँ का ये स्वराज्य शासन था, और इसकी जो उपाधि थी स्वराट थी। उत्तर में जो शासन था, क्षेत्र जो था, उसका शासन जो है वैराज्य नाम से था, और जो उपाधि मिलती थी ये विराट नाम से। ठीक है, दक्षिण में भोज्य शासन और उपाधि भोज। मध्य में जो है राज्य नाम से शासन होता था, और यहाँ की जो उपाधि थी वो राजा थी। ठीक है, यहाँ जो उपाधि मिलती थी वो राजा मिलती थी उपाधि। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदों से संबंधित पुरोहित। तो जो पुरोहित होते हैं ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको जो है तो ये जो है देखते हैं कि वेदों से संबंधित पुरोहित कौन कौन से हैं। और पुरोहित भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए हैं, तो पुरोहित को जो है ज़रूर याद रखना है। तो अगर यहाँ पे देखें कि एक तरफ तो पुरोहित दिया हुआ है और एक तरफ वेद दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो होता है, होता पुरोहित या फिर होत्री, अगर ये देखें कि किसका है तो ये ऋग्वेद का पुरोहित है, ऋग्वेद का पुरोहित है। और यहाँ पे अध्वर्यु है, ये अगर पुरोहित देखें किसका है तो ये यजुर्वेद का है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के याद करते चलिएगा। जो यहाँ पे यजुर्वेद है इसका अध्वर्यु है। ठीक है, तो यहाँ पे जू है, यहाँ पे यू है, तो इस तरीके से कुछ अपना जो है आप तुक्का बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उद्गाता है, तो ये हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है किससे संबंधित है, यानी कि सामवेद का पुरोहित कौन सा है, उद्गाता। तो सामवेद जो है मुख्यतः गायन से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, तो यहाँ पे गाता लिखा हुआ है, तो इससे आप बना सकते हैं कि सामवेद का जो है उद्गाता हो जाएगा। ब्रह्मा यानी अथर्ववेद। ठीक है, ब्रह्मा जो पुरोहित है ये अथर्ववेद का है,
तो इस तरीके से जो यहाँ पे यजुर्वेदों से संबंधित जो पुरोहित है यहाँ पे ये दे दिए गए हैं। ये सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में, सबका मिलान करने के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट जो है, इसमें है कि कृषि संबंधी नाम बताना है। ठीक है, कृषि संबंधी नाम, ये थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं इसे, हालांकि जो लाइनिंग है थोड़ी सी जो है ब्लर हो गई है, लेकिन फिर भी देखते हैं, समझ में तो आ ही रहा है। यहाँ पे हो गया कृषि संबंधी नाम, तो एक तरफ तो प्राचीन नाम दिया गया है और एक तरफ जो है आधुनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्राचीन नाम में जो उर्वरा है इसे आजकल हम लोग आधुनिक नाम में उपजाऊ भूमि बोलते हैं। ठीक है, उर्वरा को उपजाऊ भूमि बोलते हैं, उर्वर भूमि भी बोल देते हैं मोस्टली। अगर देखें वृक्क, वृक्क को जो है बैल बोलते हैं। तो ये देखिएगा, ये नया लग रहा है कुछ। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, वृक्क को बैल बोलते हैं। यहाँ पे लांगल सिर, इसको जो है हल बोलते हैं आधुनिक नाम में। पुराने नाम में, प्राचीन नाम में इसको लांगल सिर बोलते थे, तो ये भी नया लग रहा है। करीश शकृत, ये जो है गोबर की खाद को जो है करीश और शकृत बोलते हैं। ठीक है, सीता जो है, ये तो कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो ये पता चल गया है कि हल की जो बनी नालियाँ होती हैं उसे सीता नाम से पहले बुलाया जाता था। जो किवाश है, इसे देखें तो हलवाहा को किवाश बोलते थे, आजकल जो है हलवाहा बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया अवट। अवट जो है इसे देखें तो कुआं बोलते हैं, कुआं, कूप, आधुनिक नाम जो है ये दिया गया है अवट को। ठीक है, पर्जन्य देखते हैं, पर्जन्य जो है बादल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बादल को। उर्दर, अगर देखें तो अनाज मापने वाला पात्र, इसे ही उर्दर कहते हैं। धान्य किसे कहते हैं? अनाज को कहते हैं। आज भी बोलते हैं ना, खूब धन धान्य हुआ है, अगर किसी की फसल बहुत अच्छी होती है तो उसे धन धान्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये धान्य जो है आज भी यूज में है, प्राचीन नाम है लेकिन आज भी यूज में है, और आधुनिक नाम तो है ही अनाज इसका। उसके बाद हो गया भीषज, तो भीषज जो है ये वैद्य को बोलते थे, वैद्य को। और तक्षा या तक्षण जो है बढ़ई को बोलते थे, बढ़ई को। कुशीद, कुशीद अगर देखें तो ये ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द होता था, कुशीद। ठीक है, तो ये आजकल जो है एग्जाम में नए नए शब्द पूछ लिए जा रहे हैं कि ये किससे संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन तो एक दो मिलते ही मिलते हैं। तो ये देखिए कुशीद थोड़ा नया लग रहा है, तो ये ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द होता था। ये अनस दिया हुआ है, तो ये जो है बैलगाड़ी से संबंधित है। बैलगाड़ी को प्राचीन काल में जो है किस नाम से बुलाते थे? अनस नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नाम हो गए। यहाँ पे पुराने प्राचीन नाम भी हम लोग देख लिए, आधुनिक नाम भी हम लोग देख लिए। अब चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि आगे जो है कौन सा टॉपिक दिया है। तो फ्रेंड्स, अब जो दिया गया है ना, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नदियाँ हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम। ठीक है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि ये जो है ना आयोग का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जो नदियाँ हैं, तो यहाँ पे प्राचीन नाम दिया गया है और यहाँ पे आधुनिक नाम दिया गया है। परुशड़ी अगर देखें तो परुशड़ी को आधुनिक नाम जो दिया गया है रावी हो जाएगा, प्राचीन नाम परुशड़ी था। अस्किनी, इसका जो आधुनिक नाम है ये चेनाब हो जाएगा। तो अस्किनी और परुशड़ी ये थोड़ा सा जो है नया है, मतलब इसको देखें तो एकदम अपने नाम से ना एकदम अलग हैं ये, तो इस वजह से ये दोनों कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, परुशड़ी और अस्किनी, तो परुशड़ी रावी हो जाएगा और अस्किनी जो है चेनाब हो जाएगा। उसके बाद आ गया वितस्ता, तो वितस्ता जो है झेलम को बोलते हैं, झेलम को। विपाशा अगर देखें तो ब्यास नदी को बोलते हैं विपाशा। शतुद्री, तो सतलज, नाम से ही लग रहा है शतुद्री, सतलज। सदा नीरा, ये गंडक हो जाएगा, सदा नीरा गंडक। सुषोमा, सुषोमा अगर देखें तो एक सोहर नदी है, उसका पुराना नाम है सुषोमा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है मरुद वृथा। क्या है? मरुद वृथा। देखिए कितने नए नए यहाँ पे शब्द मिल रहे हैं। तो जो मरुद वृथा है ये मरुवर्मन नदी जो है उसका पुराना नाम है मरुद वृथा। सुवास्तु अगर देखें तो ये स्वात नदी का नाम है, स्वात नदी। दृश्यद्वती, दृश्यद्वती ये घग्गर नदी का पुराना नाम है। सिंधु जो है इंडस नदी का है। ठीक है, क्रुमु देखें तो क्रुमु कुर्रम नदी का है, क्रुमु। गोमती गोमल नदी का है, गोमल हो जाएगा। कुंभ या फिर कुभा ये काबुल नदी है उसका है। ठीक है, काबुल नदी का है। तो यहाँ पे जितनी नदियाँ प्राचीन काल में थी, जिसके जो है प्राचीन जो नाम थे, हम लोग यहाँ पे आधुनिक नाम देख लिए इसके कि क्या क्या आधुनिक नाम है। और जो लगे आपको कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, तो उसे तो ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से 4-5 नदियाँ ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। जैसे कि अगर देखें तो रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, और यहाँ पे सदा नीरा का भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 5-6 नदियाँ हैं, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। ठीक है,
तो शब्दावली एवं अर्थ ये भी पूछ रहा है एग्जाम में, आजकल खूब पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो नीवी है, नीवी ये कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता है, इसे ही नीवी बोलते हैं, ठीक है, नीवी। वासस जो है, अगर वासस देखें तो ये कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है, वासस। अधिवास, अधिवासस देखें तो ये ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी है, इसे अधिवासस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 3 नाम दिए गए हैं ये जो है पहनने से रिलेटेड है। एक तो कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र हो गया नीवी, वासस जो है ये हो गया कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस यानी ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या फिर ओढ़नी। अब आ गया तक्षा। तक्षा जो है ये बढ़ई को बोलते थे, जो बढ़ई है उसको तक्षा कहते थे। कर्मा अगर देखें तो धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहते थे, ठीक है। और वेकनाट ये सूदखोरों को बोला जाता था, वेकनाट। और अरित्र किसको बोलते थे, तो पतवार को अरित्र बोलते थे। और अरित्री, अरित्री जो है नाविक को बोलते थे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अरित्री जो है नाविक हो गया और अरित्र ये जो है पतवार हो गया। तो दोनों का नाम बिल्कुल सेम है, बस त्र और त्रि में अंतर है। तो ये यहाँ पे अपना जो है देख के एक नाविक और एक पतवार का याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वेद में उल्लेख, यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें ये बताया गया है कि ऋग्वेद में कितनी बार इनका उल्लेख किया गया है। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, जैसे इंद्र का उल्लेख कितनी बार है, अग्नि का उल्लेख कितनी बार है, ठीक है, गाय का उल्लेख कितनी बार है, इस टाइप से पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो हम लोग कुछ नया भी देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन नए बनेंगे तो हम लोग उसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पे पिता का अगर देखें कि कितनी बार उल्लेख है, तो ये जो है 335 बार उल्लेख है, ठीक है। पिता का जो है 335 बार उल्लेख है। जन का उल्लेख देखें तो ये 275 बार है, 275 बार। इंद्र का जो उल्लेख है ये 250 बार है। और माता का उल्लेख 234 बार है। उसके बाद अग्नि का उल्लेख 200 बार है। तो अभी तक तो मोस्टली एग्जाम में इंद्र का और अग्नि का इस तरह से पूछा हुआ है, और ये जो है क्रोनोलॉजी फॉर्म में पूछा हुआ है। कभी कभी तो दे देता है कि इंद्र, अग्नि, घोड़ा, गाय, इस तरह से दे देगा, फिर उसका जो बोलेगा अरेंज करिए कि सबसे ज़्यादा किसका जो है ऋग्वेद में उल्लेख है। तो अग्नि हो गया, घोड़े का अगर देखें तो 215 बार उल्लेख है, गाय का 176 बार उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आ गया विष। विष का अगर देखें तो विष जो है 170 बार उल्लेख है, 170 बार। सोम का उल्लेख जो है 144 बार है। और विदथ का जो उल्लेख है ये 122 बार है, ठीक है। तो कितनी बार किसका उल्लेख है ये तो जरूर देखना है अच्छे से, क्योंकि ये पूछे हुए हैं एग्जाम में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि विष्णु का उल्लेख कितनी बार है, तो विष्णु का उल्लेख 100 बार है, ठीक है। ब्रज का यानी गौशाला का उल्लेख 45 बार है। कृषि का उल्लेख देखें 33 बार है, तो कृषि का उल्लेख जरूर ध्यान रखिएगा, 33 बार है। आर्य का उल्लेख जो है 36 बार है। गण का उल्लेख 46 है, यानी 46 बार है। वरुण का उल्लेख जो है 30 बार दिया हुआ है। राष्ट्र का उल्लेख 10 बार है। तो कृषि, राष्ट्र, ये सब देखिए ध्यान से। समिति का उल्लेख 9 बार है, ठीक है, 9 बार है। उसके बाद आ गया सभा। तो सभा का जो उल्लेख है ये देखते हैं कितनी बार है। तो सभा का जो उल्लेख है ये 8 बार है, 8 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार। अब यहाँ पे ये देखना है कि गंगा, राजा और पृथ्वी, इन तीनों का उल्लेख 1-1 बार है, ठीक है। तो ये गंगा का पूछा हुआ है कि गंगा का उल्लेख कितनी बार है ऋग्वेद में, तो उसके बारे में 1 बार है, सिर्फ 1 बार। तो गंगा, राजा, पृथ्वी 1 बार है। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार है। और क्षत्रिय का जो उल्लेख है ये 9 बार है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि किसके जो है कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में किसका जो है कितनी बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि यजुर्वेद से संबंधित जो ग्रंथ हैं, अब उसको देख लेते हैं हम लोग। यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसका भी ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये है तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और आरण्यक ग्रंथ में कौन सा है, तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ आरण्यक। और अगर उपनिषद ग्रंथ देखें तो तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। तो जो उपनिषद ग्रंथ हैं यजुर्वेद के ये काफ़ी सारे हैं, और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं अलग अलग नामों से, ये जो है किसका ग्रंथ है या किसका उपनिषद ग्रंथ है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे यजुर्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ हैं ये सब पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो ये बिल्कुल याद रखना है इसको अच्छे से। आगे देखते हैं अब।
यहाँ पे अब आ गया सामवेद, ठीक है, सामवेद से संबंधित चीज़ें आ गई, तो इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि और अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे सामवेद आ गया। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि साम का अर्थ क्या होता है। तो जो साम का अर्थ है, एक तो हो जाएगा संगीत और दूसरा जो अर्थ है ये हो जाएगा गान, ठीक है, संगीत या फिर गान। तो सामवेद में किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है, तो इसमें है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, उन्हीं का जो है संग्रह दिया गया है सामवेद में। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो अभी हम लोग देखे थे ना, उद्गाता कहा जाता था। जो गाता है वही जो है सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला पुरोहित हो जाएगा, उद्गाता। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो 1875 ऋचाएँ हैं सामवेद में। और अगर देखें कि सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौन कौन सी हैं, तो कौथुमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय। तो जैमिनीय कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि जैमिनीय जो है किसकी शाखा है, तो ये सामवेद की है, ठीक है। तो ये 3 नाम ध्यान रखना है, क्या क्या नाम है, कौमुथीय, राणायनीय एवं जैमिनीय। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो एक तो तांड्य ब्राह्मण हो गया, इसी को महाब्राह्मण बोलते हैं। एक षड्विश ब्राह्मण हो गया यानी अद्भुत ब्राह्मण, और एक जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है, ये 3 ब्राह्मण हो गए। और जो सामवेद के आरण्यक है ये हो जाएगा छांदोग्य आरण्यक और दूसरा जैमिनी आरण्यक। तो छांदोग्य आरण्यक पूछा हुआ है कि किसका जो है आरण्यक है, तो ये सामवेद का है, और जैमिनी आरण्यक ये जो है सामवेद का है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामवेद के बारे में। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे सामवेद के बारे में कुछ और है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उपनिषद में देखें तो छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सबसे प्राचीन उपनिषद है वो किसका उपनिषद है। एक तो ये बन जाएगा, तो सामवेद नाम पूछ दे तो छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, यहीं से 2 क्वेश्चन बन गए। अब आगे है कि सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है, तो ये तो ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। और दिया है कि किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, तो सामवेद में। राणायनीय संहिता किस वेद से संबंधित है, तो ये सामवेद से संबंधित है। अभी हम लोग देखे थे ना, राणायनीय जो संहिता है वो किससे संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे है कि 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है, तो ये सामवेद से संबंधित है। 10 प्रपाठकों में यानी जो 10 प्रपाठक हैं उसमें जो निदान सूत्र दिया गया है वो किस वेद से संबंधित है, तो ये सामवेद से संबंधित हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद का संबंध तो अभी देखे हम लोग सामवेद से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है सामवेद यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया उसके बारे में। तो अब आ गया अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं, ठीक है, अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। तो जो अथर्ववेद है अगर इसके बारे में देखें तो अथर्ववेद का नाम जो है किस ऋषि के नाम पे पड़ा, तो ये जो है अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा है। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये है ब्रह्मावेद या फिर श्रेष्ठ वेद। ये नाम भी याद रखिएगा कि ब्रह्मावेद या श्रेष्ठ वेद जो है ये किसे बोलते हैं, तो ये अथर्ववेद को बोलते हैं। अब है कि अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं, तो अथर्ववेद में कुल देखें तो 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में सूक्तों एवं मंत्रों की कुल कितनी संख्या है, तो इसमें 731 सूक्त हैं और 5900 यहाँ पे 6-7 लिखा हुआ है, ये जो है मंत्र हैं, ठीक है। अथर्ववेद के कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये है 1200 मंत्र, ठीक है। 1200 जो मंत्रों की संख्या है ये ऋग्वेद से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, तो अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, तो ये है पिप्पलाद तथा शौनक, यानी कि 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो ये हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अथर्ववेद की शाखाएं और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ ये तो कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण तो सबको मोस्टली पता ही होगा, लेकिन जो यहाँ पे पिप्पलाद है और शौनक है ये थोड़ा नया है, तो इसको देख लीजिएगा, इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अथर्ववेद के उपनिषद देख लेते हैं। तो इसके जो है 2 उपनिषद हैं, एक तो हो जाएगा प्रश्नोपनिषद और एक हो जाएगा मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तो मांडुक्य उपनिषद कई बार पूछा हुआ है कि किसका उपनिषद है, तो ये अथर्ववेद का उपनिषद है। अब थोड़ा सा अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं कि इसका विषय क्या है।
तो इसमें जो है सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। ठीक है, अगर पूछे जादू टोना का विवरण या अंधविश्वासों का विवरण ये सब कहाँ मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी कौन कौन है और कहाँ उल्लेखित है इसका, तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। पहला हो जाएगा पुरोहित। ये जो होता था पुरोहित, ये राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। सेनानी जो है ये सेना प्रमुख होता था। और ग्रामणी अगर देखें तो ये ग्राम का मुखिया होता था। महिषी जो है ये मुख्य रानी या फिर पटरानी जो होती थी उसे महिषी बोलते थे। और सूत जो है ये रथ सेना का नायक होता था, सूत। संग्रहिता अगर देखें तो ये कोषाध्यक्ष होता था, संग्रहिता संग्रह करता था। भागधूक जो है ये कर संग्रह करता है भी होता था, यानी अर्थ मंत्री, इसे भागधूक बोलते थे। अगर इस टाइप के कुछ नए शब्द आए तो आप इसे एक जगह नोट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये बार बार ना देखना पड़े, एक जगह लिखे हो, आप रिवीजन कर लें उसका। आगे है कि अक्षावाप जो है ये किसे बोलते हैं, तो पासे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का गणना जो अध्यक्ष होता था उसे अक्षावाप बोलते थे। पालागल देखें तो ये विदूषक को बोलते थे, पालागल। क्षता जो है ये प्रतिहारी या दवारिक, इसको बोलते थे क्षता। गोविकर्तन अगर देखें तो जंगल विभाग का जो प्रधान होता था उसे गोविकर्तन बोलते थे, ये या गवाध्यक्ष बोलते थे। युवराज को राजकुमार बोलते थे, ये तो पता ही है, युवराज को राजकुमार बोलते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग राजा और राज्य के बारे में देख लेते हैं। राजा एवं राज्य, तो एक तरफ जो नरेश हैं उनके बारे में दिया है और एक तरफ जो उनका राज्य था उनके बारे में दिया है। तो जो ब्रह्मादत्त हैं ये काशी के नरेश थे, काशी के। अश्वपति जो थे ये कैकेय के नरेश थे। जरासंध जो हैं ये मगध के नरेश थे। परीक्षित या फिर जन्मेजय ये कुरु के नरेश थे। निचक्षु जो हैं ये वत्स भूमि के नरेश थे। प्रद्योत या महासेन जो है ये अवंती के नरेश थे। ठीक है, ये सारे पूछे हुए हैं, ये जो है ना एग्जाम में सबके सब आए हुए हैं कि एक तरफ तो नरेश और एक तरफ राज्य दे देता था, उनका मिलान करना था। तो ये सारे जो है यहाँ पे एक जगह दे दिए गए हैं। ठीक है, अब जो है आगे कौन से नरेश हैं इसको देखते हैं। निचक्षु जो है ये हम लोग देख लिए, वत्स भूमि के नरेश थे। प्रद्योत या महासेन अवंती के नरेश थे। जनक जो है ये विदेह के नरेश थे। और प्रवाहन जाबाली जो है ये पांचाल के नरेश थे। ठीक है, प्रवाहन जाबाली पांचाल के नरेश थे। अब यहाँ पे आ गया कि प्राचीन नगर एवं अवस्थिति, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। प्राचीन नगर और इसकी अवस्थिति क्या थी, तो एक तरफ प्राचीन नगर है और एक तरफ इसकी स्थिति दिया गया है। तो पुष्क कलावती ये प्राचीन नगर है और ये जो है चरसद्दा में इसकी अवस्थिति है, चरसद्दा। शाकल जो है ये प्राचीन नगर है, ये जो है सियालकोट में इसकी स्थिति है। ताम्रलिप्ति अगर देखें तो ये जो है तामलुक में स्थित है, तामलुक में। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्राचीन नगर के नाम थे जो एग्जाम में आए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जो तक्षशिला है ये जो है इसकी स्थिति सिरकप में है। विजयपुर की स्थिति अगर देखें तो नागार्जुन कोंडा में है। और कपिशा की स्थिति जो है बेग्राम यानी कि अफगानिस्तान में स्थित है कपिशा। भंगवाडी जो है मैसूर में स्थित है जो कि कर्नाटक में है। और द्वार समुद्र जो है ये हलेबीड में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्राचीन नगर और इसकी स्थिति के बारे में हो गया। अब देखते हैं वेद से संबंधित जो उपवेद हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो वेद से संबंधित उपवेद हैं, एक तरफ तो वेद हो गया, दूसरी तरफ उपवेद हो गया। उसके रचनाकार कौन है और विषय वस्तु क्या है उसकी। तो सबसे पहले तो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है ये। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है ये हो जाएगा आयुर्वेद। और इसके जो रचनाकार हैं ये हैं प्रजापत्य। ठीक है, प्रजापत्य हैं। और इसमें अगर विषय वस्तु देखें तो इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान के बारे में दिया गया है, यानी जो चिकित्सा थी उससे संबंधित बातें जो दी गई थी इसमें दी गई थी। अब दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसका जो अगर देखें कि उपवेद क्या है तो ये धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद हो जाएगा। और इसके जो रचनाकार हैं ये विश्वामित्र हैं और इसमें भी जो है चिकित्सा संबंधी ज्ञान था। अब आ गया अथर्ववेद। इसका जो उपवेद है ये हो जाएगा शिल्पवेद और इसके रचनाकार विश्वकर्मा है। इसमें जो विषय दिया गया है ये युद्ध कला से संबंधित ज्ञान दिया गया है इसमें। अब आ गया सामवेद, तो ये जो है गंधर्व वेद इसका उपवेद है और इसके जो रचनाकार हैं ये नारद जी हैं। और इसमें जो विषय है ये है संगीत कला से संबंधित ज्ञान इसमें। ठीक है, तो ये जो है वेद से संबंधित उपवेद, उसके रचनाकार और जो उसका विषय है वो उसके बारे में यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे भी एक तरफ वेद है और एक तरफ जो है संबंधित विषय है, देख लेते हैं। तो संबंधित जो विषय है ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं या फिर ईश्वर का महिमा करना है। यजुर्वेद में देखें तो स्रोत एवं कर्म कांड हो गया, बलिदान विधि के बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद में संगीतमय स्रोत दिया हुआ है, स्रोत जो है। अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र वशीकरण औषधियों से संबंधित। सेम इसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इसको दे दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ वेद है और वेद से संबंधित जो है शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद जो है इसकी शाखा देखें अगर, तो इसकी जो शाखा है ये शाकल है। यजुर्वेद की जो शाखा है ये कण्व या फिर वाजस्नेयी है, ये यजुर्वेद की शाखा है। सामवेद की जो शाखा है तो अभी हम लोग देखे थे राणायनीय कौथुम हो गई, और अथर्ववेद की जो शाखा है ये पिप्पलाद और शौनक हो गई। तो यहाँ पे एक जगह शाखाएं दे दी गई हैं ताकि जो है याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो वेद और उससे संबंधित शाखाओं के बारे में हम लोग देख लिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ यज्ञों के बारे में दिया गया है, क्योंकि प्राचीन समय में कोई भी कुछ भी होता था, कोई युद्ध में जीतता था या फिर घर का कोई अनुष्ठान होता था, तो हमेशा जो है प्रमुख यज्ञ होते ही रहते थे राजाओं के द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से यज्ञ हैं और उसमें जो है क्या क्या विधियाँ हैं, क्यों होता था वो यज्ञ, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अश्वमेध यज्ञ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अश्वमेध यज्ञ ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जो है इस वजह से होता था। अब आगे राजसूय यज्ञ। तो जो राजसूय यज्ञ है ना, इसमें अगर देखें तो इस यज्ञ का जो आयोजन है ये राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था, राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो अपने जितने भी यज्ञ हैं सबकी जो है अपनी अलग अलग देखा जाए तो पहचान थी कि कौन सा यज्ञ जो है क्यों होता था। अब है वाजपेयी यज्ञ। तो जो वाजपेयी यज्ञ है इसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था वाजपेयी यज्ञ में, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन सा यज्ञ है। तो अब यहाँ पे जो बचा है ये है अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ है, ये कब होता था, तो पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है, ये इस वजह से यज्ञ होता था। सौत्रामणि यज्ञ जो है अगर ये देखें तो इस यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती थी, सौत्रामणि यज्ञ में। पुरुषमेध यज्ञ है, इसमें देखें तो राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का प्रावधान था, ठीक है। तो ये जो है पुरुषमेध यज्ञ हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो है टोटल वैदिक काल के बारे में कुछ बहुत ही मुख्य जानकारियाँ यहाँ पे दी गई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके एक साथ। तो अभी तक जो है हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल का हो गया है, हड़प्पा सभ्यता का हो गया है और आज जो है वैदिक काल का हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से करते रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे जो वीडियोज़ हैं ये भी मिलेंगे, इसके PDF फॉर्म भी मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और जो मुख्य जानकारियाँ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती है वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।